हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम्स जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं। इनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप बोलेंगे इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आज इन प्रॉब्लम ये स्पेशल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इनमें हम जो लास्ट टाइम हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे, देखना इनको दूसरे तरीके से हम कितने क्विकली इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहले हम वही करते हैं जो हम लास्ट टाइम अभी लास्ट 4 से 5 वीडियोस और क्लासेस में करते रहे। तो आई होप आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से प्रिपेयर की होगी, इसमें सोल्यूशंस किए होंगे, तो आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे काम करना और समझ में आ रही होंगी। ओके, तो अब चलिए कुछ अगली प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन में दिख रही है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें हमें देखिए गिवन ये एक रेशियो दी हुई है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए है। सॉरी। तो ये ए होगा, ये बी एंड सी। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, 16 cot A इज इक्वल टू 12। तो पहले इसको रेशियो बनाते हैं, रेशियो में चेंज करते हैं। तो आप दोनों साइड इसमें दोनों साइड 16 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 12/16 बचेगा। तो या आप जैसे लाते हैं 16 को उसके नीचे ले आते हैं, जैसे भी आप करते हैं। तो ये cot A इज इक्वल टू कितना, 12/16। अब ये रिड्यूस होगा, 4 3 जा रिड्यूस भी हो रहा है, तो रिड्यूस करिए। तो cot A इज इक्वल टू 3/4। अब आप जानते हैं cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा, ए बी, और परपेंडिकुलर इज बी सी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आप बेस लिख सकते हैं। तो ए बी कितना आ जाएगा, 3 एंड बी सी इज 4। तो ये हो जाता है। अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, ए बी कितना है 3 और बी सी इज 4। अब हमें ए सी फाइंड आउट करना है, तो फिर इन राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए जो अननोन है उसको पहले लिख लीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं। ओके, तो देखिए सब वही है जैसे पहले करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर, या इसको इक्वली लिखते हैं, ए बी कितना है 3 का स्क्वायर, बी सी है 4 का स्क्वायर। तो ये 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। अगर आपके स्पेस है तो इक्वल टू ऐसे लिखते चले जाइए। फिर यहाँ पर लास्ट में ए सी स्क्वायर कितना है 25। अब आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ए सी कितना मिलेगा हमें, 5। तो ए सी हमारा 5 आ गया है। अब हमें रेशियो निकालनी है, तो साइन और कॉस बस यही चाहिए इसमें, साइन ए कॉस है आप निकाल लीजिए। तो साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए कितना है देखिए, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5, यानी 4/5। और कॉस ए क्या था, कॉस का रेशियो बेस ये रहा 3 एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 आ गया। अब आप एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ये देखें, इसको कंसीडर कर लीजिए और उसको सॉल्व करिए। कंसीडर, हमें क्या, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। अब साइन ए को देखिए, साइन ए कितना है 4a प्लस कॉस ए कितना है 3/5, और साइन ए 4/5 माइनस 3/5। अब ये एलसीएम और फ्रैक्शन लेने वाला पार्ट है। इसमें आप एलसीएम कितना आएगा, इसमें 5 4 + 3। और कोशिश करिए कि ये लाइन जो है आप ये बनाते हैं ना, तो इसको ऐसे छोटी बराबर मत बनाइए। ये जो लाइन है सेपरेट करिए, इसको थोड़ा सा बड़ा ऐसे, थोड़ा थोड़ा सा लंबा करिए, क्योंकि सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा फ्रैक्शन किधर। तो ये 5 और ये 4 - 3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना, देखिए 5 से 5 आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, हमने देखा था अगर सेम है तो फाइनल आंसर क्या बच जाता है, 7 और ये 1, 7/1 विच इज नथिंग जस्ट 7। तो ये देखिए, तो ये एक तरीका है जिसमें हमने
जैसे लास्ट हमने जितना भी प्रैक्टिस किया उसके बेसिस पे हम लेके आए, तो कोई भी चेंज नहीं था। आई होप ये आपने कर लिया होगा। लेकिन इस ऐसी प्रॉब्लम जब आएंगी, अब ये ऐसी प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम मतलब ये समझेंगे कैसी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बहुत क्विकली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्विकली करने के लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर वो समझ गए ठीक है, तो देखो उससे हमारा ये 3-4 लाइन में ये सॉल्व हो जाता है। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा सोल्यूशन आप देखिए। लेकिन इसको समझने से पहले आपको यहाँ पर कुछ समझना है। जैसे देखिए एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे कैसे कितने भी एक्सप्रेशन आपको मिल सकते हैं। ऐसे मिल सकते हैं 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 3 साइन कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, या ऐसे हो सकता है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और 4 साइन थीटा प्लस 2 कॉस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। या ऐसे भी हो सकता है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन पहले आपको समझना है। एक्सप्रेशन में देखिए सिर्फ साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस दिख रहा है। अगर ऐसे एक्सप्रेशन में सिर्फ साइन कॉस अगर आपको दिखे तो ऐसा और भी बहुत कुछ हो सकता है। इवन स्क्वायर में भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर में भी ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। जैसे 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, 3 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। देखिए, ठीक है। तो साइन कॉस और जरूरी है थीटा हो, यहाँ पर आपको बी भी मिल सकता है, सी लेटर भी मिल सकता है, मतलब सॉरी बी सी नहीं, अगर यहाँ पर बी होगा तो यहाँ पर बी होगा, हर जगह एक ही एंगल होगा। अगर यहाँ सी होगा तो यहाँ पर सी होगा, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन आपको समझना। अगर ऐसे एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपके सिर्फ 2 मार्क्स के आएंगे, याद रखना, ओनली 2 मार्क्स। 3 भी हो सकते हैं, 3 तो नहीं आएगा, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है। तो 2 मार्क्स की प्रॉब्लम को हमें ज़्यादा नहीं 3-4 लाइन में सॉल्व करना होता है। देखिए ऐसी प्रॉब्लम हमने अभी देखी ये वाली सॉल्व की। तो अगर आप 2 मार्क्स के लिए करेंगे तो इतना सारा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इनका एक तरीका और है। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसको करने से पहले आपको ये समझना है कि ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, साइन कॉस वाले एक्सप्रेशन, इनको आपको चेंज करना आना चाहिए कॉट। इनको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कॉट एंड टैन में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जितने भी, इनको आपको कॉट और टैन में चेंज करना चाहिए। वो कैसे करेंगे ये देखिए। उसके पहले सबसे पहले आपको कॉमन लेने के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। मैं वो सिखाऊंगा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉमन तो आपको लेना आता होगा कि लेट्स से जैसे 3xy प्लस 6x, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखो एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो इसमें 3x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, 2y प्लस 2 बचता है। ओके, पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये पहचानना होता है कि इन एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है। तो कॉमन देखिए, अल्फ़ाबेट तो कॉमन लेना सबसे इजी होता है। अल्फ़ाबेट में तो x दिख रहा है। नंबर्स में क्या होता है कि मतलब एक ही टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। जैसे 3 के टेबल में आते हैं तो इस तरीके से। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ जो है, ये ब्रैकेट के अंदर के जो कंटेंट आपको आता है वो कैसे आता है, ये कैसे आता है फ्रेंड। चलो ये तो हो गया। ये 3x तो क्या है, कॉमन टर्म है। लेकिन ब्रैकेट का जो ये कंटेंट आप कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि ब्रैकेट का, देखिए कॉमन टर्म जो होती है ना, तो ये तो कॉमन टर्म आ गई। अब यहाँ पर जो भी आएगी ईच टर्म जो है, उस टर्म को आप रफली यहाँ पर साइड में लिखो, उसको आप डिवाइड करते हैं कॉमन टर्म से। तो देखिए सॉरी मैंने कॉमन ही गलत ले लिया, देखो पता चल गया मुझे, कोई बात नहीं। यहाँ पर y आएगा, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट में ये कैसे आता है, ये अंदर का ये कंटेंट आप कैसे लाएंगे। ये एक्सप्रेशन जो भी है, ये तो एक एक्सप्रेशन है ना, बाइनोमियल। इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपल है, 3xy आपने लिया। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं कि 3x तो कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स आती हैं, तो पहले 3xy इसको लिखते हैं, ईच टर्म को उसी कॉमन टर्म से, कॉमन टर्म ये रही,
उसको डिवाइड करते हैं। तो देखो ये कैंसिल, तो कितना y बचा, तो y को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद अगली टर्म है साइन के साथ लिख करिए, प्लस 6x अपॉन में 3x। तो देखो x x कैंसिल, ये 2 आया, तो 2 यहाँ पर आप लिख देंगे, प्लस का 2 है, तो इस तरीके से आता है। तो ये आपको आई थिंक पता होगा तो ठीक है, लेकिन याद रखना पता है ठीक है, लेकिन आगे जाके कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कॉमन लेना आना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने कॉमन ऐसे लिए कि जब आपको कॉमन दिख रहा है, लेकिन अगर कहीं पर कॉमन ना हो, मैं आपको फोर्स करूं कि ये कॉमन लेना ही है जबकि होगा नहीं, तो कैसे लेंगे? जैसे अगर मैं सपोज करो मैं आपको बोलूं ab b, सॉरी 3, तो मैं अगर बोलूं ये एक एक्सप्रेशन है बाइनोमियल, टेक टेक बी एज कॉमन, आपको बी को एज ए कॉमन लेना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में तो बी को जब कॉमन लेंगे तो बी को तो आप ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर अंदर का जो कंटेंट कैसे आएगा, ईच टर्म को बी से डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड किया, यहाँ तो बचा ए, यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड कर दो तो ये आया 3/b। ये हमारा इस तरीके से आपको आना चाहिए। तो ये a + 3b। अब क्या प्रूफ है हमने कॉमन सही लिया है? आप देखो b को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ab आएगा, फिर b को इससे इंटू करोगे, देन अगेन कैंसिल करके यू गेट 3। ओके, फिर से अगर मैं बोलूं इसमें से आप टेक a एज कॉमन, अब इसमें से जब आप a कॉमन लेंगे तो a आपने लिया, तो फिर से आप देखिए इस पूरे ईच एक्सप्रेशन को a से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर b बचा और ये 3/a, तो जो बचेगा उसे लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉमन ऐसा लेना आना चाहिए आपको, अगर क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट करने से पहले, अब ये छोटा मोटा कॉमन, मैं अब इस पर पूरा एग्जाम्पल नहीं भर दूंगा कि बार बार फिर हमारा टॉपिक ही अलग हो जाएगा। ओके, हमारा काम हो जाए वो हम देखेंगे। अब उसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट आपको याद रखने हैं। रिजल्ट क्या है, याद रखना है रिजल्ट। देखिए कॉस थीटा आपने पढ़ा था ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा। और साइन थीटा, या पहले साइन टैन को ही कवर करते हैं ना, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा को हम साइन अपॉन कॉस में लिख देते हैं, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है तो उसको कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटे से रिजल्ट में बताया था आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर टैन ए आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और अगर कॉट ए आ गया तो कॉस ए अपॉन साइन ए। लेकिन हमें यहाँ पर उल्टा दिखेगा, इसका अपोजिट दिखेगा। अपोजिट इन द सेंस, अगर आपको ऐसा कहीं एक्सप्रेशन दिख जाए कॉस बी अपॉन साइन बी, तो इसको आप किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में देखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, तो ये कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ये क्या होगा, टैन अल्फा। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए 3 कॉस एम अपॉन साइन एम, तो देखिए 3 तो इनटू में है और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एम, तो ये 3 कॉट एम। ओके, तो मुझे क्वेश्चन सारे थोड़ा साइड करने पड़ेंगे, एल्स हो जाएगी। देखते हैं, देखिए तो ये थोड़ा सा रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि हमने साइन, मतलब जहां भी हमें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा तो हमें इस तरीके से उनको टैन और कॉट लिखना आना चाहिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमने कॉमन अभी सीखा था, सॉरी कॉमन, अब जो कॉमन लिया, ये सारी चीज़ें जो सीखी हमने जितने भी अभी ये थोड़े थोड़े रिजल्ट सीखे, तो इन्हीं को अब अप्लाई करते हैं। सपोज करो देखो मेरे पास ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोगों को इस एक्सप्रेशन को टैन में चेंज करना आना चाहिए और कॉट में, दोनों में चेंज करना है। यहाँ पर सिर्फ इस एक्सप्रेशन में साइन कॉस नहीं रखेगा, सिर्फ टैन और कॉट ही दिखेगा। कहने का मतलब या तो टैन टैन ही दिखेगा या कॉट कॉट, तो दोनों को देखिए चेंज करना कैसे करेंगे चेंज, तो समझते हैं इसको। देखिए तो स्टार्ट करेंगे, देखिए इसको, इसका फायदा क्या होगा अभी आगे पता चलेगा। पहले जो मैं आपको करवा रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस करिए, एंड देन जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी देन आप देखिए जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बोलेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है,
बट ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एकदम न्यू हो सकती है आपके लिए और कुछ बच्चों के लिए पुरानी भी हो सकती है। देखिए अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको पूरे एक्सप्रेशन में tan लेके आऊंगा। तो देखिए सोचना कैसे, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, tan कैसे बनाएंगे इसे। तो tan यहाँ पर कब बनेगा, देखिए tan कैसे बनता है, tan साइन के नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है ना। तो यहाँ पर साइन ये रहा, देखिए ये रहा साइन, तो साइन के नीचे हमें कॉस थीटा लाना है जैसे तैसे। ठीक, अपने आप ऐसे लिख थोड़ी देंगे, कहीं आप लिख दोगे तो ये तो बदल जाएगा, ठीक है। हमें इस तरीके से करना है कि चेंज भी ना हो और कॉस थीटा भी यहाँ आ जाए। तो ये कैसे आ सकता है, तो देखिए ये दो चीज से दो प्रोसेस या दो थिंकिंग आप अप्लाई करें तो उसको ट्राई करके आ सकता है। यहाँ पर आपको दो आई थिंक दो सिचुएशंस इस तरीके से क्रिएट करनी है। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ, यहाँ पर आप कॉस थीटा कॉमन लीजिए, टेक आप कॉमन, देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर पार्ट है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें से आप क्या करिए, टेक कॉस थीटा एज कॉमन, और सेम यही इसमें से भी डिनोमिनेटर में से भी कॉस थीटा, दोनों में से कॉमन लीजिए। अब कॉमन लेने का तरीका क्या है ये आपको समझना है। जबकि दोनों में कॉमन आ नहीं रहा है, कॉस थीटा तो है लेकिन है ही नहीं, तो हम कैसे लेंगे, देखिए तो यहाँ लिखना नहीं है, मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, सो दैट मैं कर क्या रहा हूँ, टेकिंग कॉमन cos theta from numerator and denominator। तो दोनों में से अगर हम cos थीटा कॉमन ले, तो देखिए cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अब न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, दोनों से cos थीटा कॉमन आएगा। जब cos थीटा कॉमन आएगा तो हम क्या करते हैं, ईच टर्म, पहले हम न्यूमिनेटर को देखते हैं, ईच टर्म को हम क्या है cos थीटा से डिवाइड करेंगे, यही तो अंदर की टर्म है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। ईच टर्म को, जो कॉमन टर्म है, देखिए ये टर्म है और यहाँ पर ये cos थीटा क्या है, कॉमन टर्म, ये कॉमन रेशियो। तो जो कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, जो ईच टर्म को उसी से कॉमन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेम है, डिनोमिनेटर में भी यही करना पड़ेगा। अब आप देखिए कहीं पर कैंसिल कुछ हो रहा होगा, कॉस से कॉस कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये cos थीटा तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो सकता है। और इसको आप सोचिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये तो tan थीटा होता है, इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, यहाँ तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, और यहाँ पर cos cos कैंसिल होके 1 बचा है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए सब कुछ ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास ये बच रहा है 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 को हटा दोगे तो क्या बचा, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। सॉरी। तो अब आप देखिए, यहां से हमने स्टार्ट किया, देखो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। तो अब आप देखिए ये वाला एक्सप्रेशन साइन कॉस की फॉर्म में है और ये वाला एक्सप्रेशन खाली tan की फॉर्म में, और बीच में क्या है, इक्वल साइन, यानी इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, यानी ये लिखो या ये लिखो, दोनों बात बराबर। तो ये आपको करना आना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास साइन कॉस वाला एक्सप्रेशन है ऐसा कुछ, तो उसको आप tan में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ऐसे ही हम इसे कॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन ये समझ में कैसे आएगा, और प्रोसेस यही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। क्या करने वाले हैं, देखिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया cos थीटा, किसके लिए, कैसे सोचा, साइन के, tan कब बनेगा, जब साइन के डिनोमिनेटर में cos आएगा। अब cot कब बनेगा, तो cot के लिए हम किसको टारगेट करेंगे, cot बनाना है, cos अपॉन साइन। ये पता कैसे चलेगा कि सर tan और cot बनाना, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपसे क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ
इस एक्सप्रेशन को tan की फॉर्म में चेंज करिए। तो क्वेश्चन में भी मैं आपको बोलूंगा, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूंगा कि पहले हम इसे tan की फॉर्म में चेंज करेंगे। तब आप क्वेश्चन करेंगे ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसको याद रखना, क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम इसमें दो ही रेशियो लेंगे, या तो हम कभी कॉस लेंगे कभी साइन लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, जब आप कॉस कॉमन ले रहे होंगे ऐसे रेशियो से, ऐसे एक्सप्रेशन से, तो आपको tan की फॉर्म मिलने वाली है। और अगर जब आप साइन कॉमन लेने वाले तो कॉट की फॉर्म मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं, यही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। क्योंकि देखो अगर साइन लोगे कॉमन तो अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस, देखो अगर हम साइन लेते हैं तो क्या होता है, देखते हैं इसी में। देखिए जो बोल रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, देखते हैं करके तो पता चलेगा उससे। अब इसी एक्सप्रेशन को हम कॉट में चेंज करेंगे, तो अब आप इसमें से कॉमन क्या लेंगे, टेकिंग कॉमन कॉस की जगह आप साइन जरा लीजिए, साइन थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। अब जब कॉमन लेते हैं तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से आपको लेना है। सॉरी नॉट कॉस, यहाँ पर साइन लेना है। अब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ईच टर्म, ये पहले न्यूमरेटर को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो ईच टर्म है उसको हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, ईच टर्म से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये लिखेंगे नहीं, डोंट वरी, ये सब हमें लिखना नहीं है, आगे जाके हम क्विकली ये करेंगे, देखना, ठीक है। अभी तो समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए कुछ कैंसिल हो रहा होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, और आप देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा, और ये भी कॉट थीटा। तो फाइनली क्या बचता है हमारे पास, सब तो बाहर 1 ही है, तो ये होता है कॉट थीटा प्लस 1 और ये कॉट थीटा माइनस 1। तो अब आप देखिए सेम एक्सप्रेशन, यहाँ पर यही एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन को हमने, ये देखिए सेम एक्सप्रेशन को हमने tan की फॉर्म में चेंज किया, सेम एक्सप्रेशन को हमने कॉट की फॉर्म में चेंज किया। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक्सप्रेशन है ऐसा साइन कॉस में अगर दिया हुआ है तो उसको आपको चेंज करना आना चाहिए साइन और सॉरी tan और कॉट में। अब इतना सब नहीं करने की, देखो ना आपको ये लिखने की जरूरत है, कहीं आप सोचेंगे ये लिखेंगे, नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है ना आपको, ये ब्रैकेट कर, देखो अभी हम 2-3 लाइन में कैसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको अभी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, अगर हमें tan की फॉर्म चाहिए तो क्या कॉमन लेंगे, कॉस। क्यों लेंगे, क्योंकि साइन के नीचे कॉस आ जाएगा, साइन के डिनोमिनेटर में, तब वो tan बनेगा, बाकी कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। और लॉजिक भी समझिए ना कि क्यों लेंगे, और फिर याद होगा तो बढ़िया है। अगर साइन लेंगे तो साइन लेने से कॉस के डिनोमिनेटर में साइन आएगा, तो कॉस अपॉन साइन, तभी तो कॉट मिलेगा, और साइन साइन कैंसिल होगा, ओके। तो चलिए इसी को कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो इतना सब नहीं लिखेंगे हम, क्या करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ इस तरीके से, 3 साइन अल्फा माइनस 4 कॉस अल्फा, 3 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा। मैंने आपसे बोला इस एक्सप्रेशन को चेंज करिए tan की फॉर्म में, tan अल्फा की फॉर्म, मतलब tan ही होना चाहिए। तो जैसे ही आपको मैंने बोला tan, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर cos अल्फा कॉमन ले लीजिए, दोनों में से, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, ओके। तो अगर आपको tan बनाना है तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको ये रफली आपके ब्रेन में इस तरीके से सोचना है, ये जो टर्म है पहले ऊपर, इसको भी cos अल्फा से डिवाइड करेंगे, इसको भी, ये आपको लिखना नहीं है, ऐसे सोचना है साइड में। तो देखिए साइन अपॉन कॉस, ये तो हो गया tan अल्फा, तो ये 3 भी तो है, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan अल्फा। अब वो वर्किंग नहीं करनी है, फिर कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, यहाँ तो 1, तो ये कितना आया -4। अब वही काम आपको, अब डिनोमिनेटर पे आ जाइए, यहाँ पर भी कॉस अल्फा, यहाँ पर भी कॉस अल्फा, तो ये कितना हो गया, देखो 3 tan अल्फा प्लस, और ये कैंसिल होके 1, और फाइनली ये कॉस अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये काम आपको करना है। तो यहाँ जहाँ साइन होगा देखो 3 tan अल्फा, कॉस अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, आई होप आप समझ रहे होंगे, 4, और ये कैंसिल, और फाइनली देखिए ये हमारा tan अल्फा में चेंज हो गया एक्सप्रेशन। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर एकदम न्यू हो, बिगनर हो, तो कोई बात नहीं, आप पेन कॉपी लीजिए और ये करके देखिए। आप वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसको कॉट में चेंज करिए। तो कॉट में चेंज करने का क्या तरीका होगा,
तो हम यहाँ पर देखिए फिर से 3 sin अल्फा माइनस 4 cos अल्फा 3 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा। तो अब हम इसमें से क्या लेंगे, साइन अल्फा कॉमन लेंगे कॉट में चेंज करने के लिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किस में चेंज कर रहे हैं और क्या कॉमन लेना है। सॉरी, तो ये साइन अल्फा अब कॉमन लेंगे तो ईच टर्म से डिवाइड करेंगे। पहले न्यूमरेटर पे जाइए, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर 3। अब ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट अल्फा, तो ये 4 भी है साथ में, माइनस 4 कॉस अल्फा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 साइन अल्फा कैंसिल, प्लस सॉरी कॉट अल्फा नॉट कॉस, 4 कॉट अल्फा, कॉस अपॉन साइन कॉट, ठीक है। और ये साइन अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 4 कॉट अल्फा, 3 प्लस 4 कॉट अल्फा, साइन अल्फा कैंसिल। अब ये 3 माइनस 4 कॉट अल्फा, 3 प्लस 4 कॉट अल्फा। तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि देखिए इसी एक्सप्रेशन को हमने tan की फॉर्म में चेंज किया, इसी एक्सप्रेशन को हमने कॉट। अगर tan में चेंज करना है तो cos अल्फा कॉमन लीजिए, साइन में और कॉट में चेंज करना है तो साइन अल्फा, ठीक है। वो बाद में कॉमन जो लोगे वो कैंसिल हो जाएंगे, आप देख रहे हो। तो इससे क्या फायदा होगा, आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो देखो इन सबको आप चेंज करके देखिए, साइन कॉट में इन सबको, ठीक है। ये हमें करने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे साइन स्क्वायर है, ये वाला कैसे चेंज करेंगे, इसको अगर मैं एक बार tan में चेंज करूं तो आप कॉट में कर लेना। तो यहाँ स्क्वायर है, देखो स्क्वायर में क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो अगर मुझे tan में चेंज करना है तो मैं यहाँ पर cos, दोनों साइड स्क्वायर है तो cos स्क्वायर a कॉमन लेंगे। तो जब cos स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर a, तो देखिए साइन स्क्वायर साइन a अपॉन cos a, ये होता है tan a। तो आप खुद लॉजिकली सोचिए, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या होगा, ये tan स्क्वायर a हो जाएगा। ऐसे ही साइन क्यूब अपॉन cos क्यूब tan क्यूब। तो जो कॉमन लेंगे ईच टर्म को उसी से कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे ईच टर्म को। देखिए ये तो हो जाएगा tan स्क्वायर a और ये कैंसिल होके 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 tan स्क्वायर a प्लस 2, फिर से डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर a कॉमन आएगा, अब आप समझ गए। तो यहाँ पर ईच टर्म से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, ये तो हो जाएगा tan स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a माइनस 2, और यहाँ पर आप देखिए दोनों कैंसिल, 3 tan स्क्वायर a प्लस 2, 3 tan स्क्वायर a माइनस 2, ओके। तो देखिए अब हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही आप इसको कॉट में भी चेंज करके देखिए, कॉट स्क्वायर a में आएगा, मे भी जो भी कॉट की फॉर्म में से बना सकते हैं। तो ये हो गई, आपको ये प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 आपको एक्सप्रेशन दिए थे, इन पे आप प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम थी, देखिए इसी प्रॉब्लम को मैं दोबारा से करके आपको दिखाता हूँ। जो अभी हमने किया वो तो ठीक है, वो तो आप एक ऑल्टरनेटिव वे रखिए अपने पास। अब इसी क्वेश्चन को हम 3-4 लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ मैं कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ जैसे उसमें ट्रायंगल बनाया था। यहाँ पर हमने क्या करना है, बस सबसे पहले हम 16 cot a लिखा हुआ है, ये 12, तो पहले हम क्या करेंगे, cot a 12 अपॉन 16 इसे लिख देंगे, दोनों साइड 16 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो cot a बचेगा। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना, 3/4। तो देखिए cot a कितना आया, 3/4। इसको नहीं, अब देखो मैं कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ, अब हम सीधा इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखना कंसीडर साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप जरा इस एक्सप्रेशन को देख के देखिए, क्या इस एक्सप्रेशन को हम tan और cot में चेंज कर सकते हैं, हमने अभी भी सीखा, ठीक है। tan और cot में, इसे हम tan में भी बना सकते हैं और cot भी, बस कॉमन लेके साइन कॉस को। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि tan में बनाएंगे या cot में, तो वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से देख के पता चलेगा। देखिए हमें किसकी वैल्यू दी है, cot की वैल्यू दी है,
क्वेश्चन में अगर कॉट की वैल्यू तो कॉट में चेंज करिए, क्योंकि बाद में हम कॉट की वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आएगा। और अगर टेन की वैल्यू हमें टेन की रेशियो दे रखी है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 में है तो 10 में फॉर्म बनाइए, कॉट में तो कॉट। तो इसको मैंने अब आपसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसको हम 10 में भी चेंज कर सकते हैं और कॉट में भी। अब वो कैसे आता है वो आप देखिए, आपने अगर प्रैक्टिस कर ली होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये हमारे सामने आ जाता है प्रॉब्लम कि अब किस में चेंज करें। तो ये पता कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कौन सी रेशियो गिवन है, कॉट की है तो हम कॉट पे जाएंगे, इसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलता हूँ इसे कॉट में चेंज करेंगे तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, साइन या कॉस। देखा, तो इसमें हम साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड साइन ने कॉमन लेंगे। तो जब साइन ए कॉमन लेंगे तो ईच टर्म को आपको पता है ना साइन से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट ए, फिर यहाँ भी साइन ए ईच टर्म से, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा कॉट ए। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट ए, ये डायरेक्ट आपको लिखना है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये कैंसिल, यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए। अब आप जरा देखिए, कॉट की तो वैल्यू हमें पता है ना 3/4, इसमें रख दीजिए 1 प्लस 3/4, 1 माइनस 3/4। अब एलसीएम लेंगे आप, कितना आएगा ये 4 प्लस 3, और ये 4 माइनस 3/4, एंड यू कैन सी 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7/1, ये तो हो जाएगा 7, और ये 1, 7/1 इज 7। देखिए 3-4 लाइन में ये आंसर आ गया हमारा। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ हमने कितना किया था तब जाके हमारा 7 आया था, और यहाँ पर इसे करने पे भी 7 आया। तो अब आप बोलेंगे ये थोड़ा सा, कुछ बच्चे बोलते हैं टफ पड़ता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली टफ नहीं। जो बच्चे अलजेब्रा, जिन बच्चों की बहुत अच्छी है, जिन्होंने कॉमन लेना सीखा, ये बेसिकली कॉमन लेना क्या कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ओके। तो जिन बच्चों का कॉमन लेने पे कमांड अच्छी, तो वो बोलते हैं ये बहुत बेस्ट तरीका है, वो इससे खुश हो जाते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे बोलते हैं ना टफ है ये, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ये आप बच्चे समझ जाना जो अभी सुन रहे होंगे, तो वो यही बोलेंगे, उनको मैं आपको बताता हूँ, उनको कॉमन लेने की कॉन्सेप्ट नहीं आती, ठीक है, उनको कॉमन लेना अच्छे से नहीं आता, ये प्रॉब्लम। अगर जिन बच्चों को कॉमन लेना आता है तो आप वो अग्री कर रहे होंगे कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, और 2 मार्क्स के लिए आपको यही करना है फॉर 2 मार्क्स। लेकिन अगर बच्चे इस पे अगर थोड़ा आपको टफ लगता है, कोई बात नहीं, आप इसको भी कर सकते हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आप रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए अभी जैसे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, 4-5 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी इजी करने लगने लगेगा, ओके। तो चलिए अब ट्राई करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को ही। एक प्रॉब्लम ने देख ली, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट कि वीडियो जो मेरी आपने ये देख रहे हैं कि एक्चुअली मेरी वीडियो ऑलमोस्ट कंटेंट अच्छा खासा ये रिकॉर्ड हो चुका था, काफ़ी कंटेंट मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया था, और बट क्या हुआ कि मेरा विजुअल्स इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बस ऑडियो ही रिकॉर्ड हो पाया। तो अब वो सही नहीं लगता कि मैं इसमें अपलोड करता प्लेलिस्ट में, बट मैंने इसे दो बार और भी रिकॉर्ड किया, तो वही प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, विजुअल फिर से रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऑडियो ही हुआ। तो कोई बात नहीं, अब ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, आई होप सो कि अब ऐसा ना हो, बट कोई बात नहीं, जैसे भी है, जहाँ तक था वहाँ तक हो चुका है, तो यहाँ तक इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए ये वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने देख लिया था, ओके। तो इसके ये हम प्रॉब्लम ये वाला कर रहे थे, बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम को हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम हमने ट्रायंगल मेथड से भी किया, ट्रायंगल बना के किया, और दूसरा हमने कॉमन लेके भी किया, ओके। तो कॉमन में आपने देखा कि जब भी हमारे पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिखेगा, ओके, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जिसमें साइन कॉस हो, तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें, tan और कॉट में, ठीक है। tan और कॉट में चेंज करेंगे बाय टेकिंग कॉमन आइदर साइन और कॉस। इस एक्सप्रेशन में से हमें साइन और कॉस लेना होता है कॉमन, तो उससे वो tan और कॉट की फॉर्म में बन जाता है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हमने इस प्रॉब्लम को कर रहे थे, इस प्रॉब्लम को, तो फिर से, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन क्या था, कॉट की वैल्यू दी हुई थी,
तो कॉट की वैल्यू आपको दी हुई थी 3/4, हमने यहाँ से कैसे निकाला, 16 से डिवाइड करके आपको पता था, ये निकाल लिया। अब फिर हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर इसको फिर इस एक्सप्रेशन को हम tan और कॉट दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हमें डिसीजन लेना है कि किस में करेंगे। यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन किस हिसाब से लेना पड़ता है, कॉट को देख के, कि हमारे पास कॉट की वैल्यू दी हुई है तो अब इसको कॉट में ही चेंज करना पड़ेगा। हमने लास्ट इस प्रॉब्लम में देखा था कि इस तरीके से किया। अब कॉट में चेंज करने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर साइन हमने कॉमन लिया, और ये आप रिकॉर्डेड हो चुका है तो ये आ गया। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसमें से मतलब इस एक्सप्रेशन को tan बनाइए या कॉट बनाइए, ऐसा कोई, आप कोई भी बना सकते हैं, कोई भी बना लीजिए, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉट से। अब सपोज करो मैं इसमें साइन, देखिए यहाँ पर तो हमने साइन ए कॉमन लिया, अब जरा कॉस ए कॉमन लेते हैं, सेम यही एक्सप्रेशन को काम करते हैं। ओके, तो मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, सुनना इसको, ये आपके काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों में मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कशन में टाइम लग जाता है, बाकी करना तो देखो क्या है कि मैं करके रिकॉर्ड कर दूंगा, उसमें क्या फायदा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो कंटेंट आपको सीखने को मिलेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, वो आगे भी रिफ्लेक्ट करेगा ये। ओके, तो चलिए इसमें से कॉस कॉमन लेते हैं। पहले हमने क्या कॉमन लिया था, साइन कॉमन लिया था, ये देखा आपने, और कैसे लिया, आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो देखो फिर से। तो अगर मैं इसमें से कॉस से कॉमन लेता हूँ तो हम क्या करेंगे, ईच टर्म जो है, देखिए इसमें से हम कॉस को कॉमन, कॉस ए को कॉमन ले रहे हैं। वो कैसे लेते हैं आपको पता है ना, कि हमें यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन लेंगे क्यों, क्योंकि हमें इसे tan या कॉट की फॉर्म में बनाना है। अब अगर हम कॉस कॉमन लेंगे तो ईच टर्म को कॉमन टर्म से डिवाइड करते हैं, ये है क्या है, कॉमन टर्म। तो यहाँ पर देखिए साइन अपॉन कॉस, ये क्या होता है, tan, ये tan ही हो जाएगा, और कॉस से कॉस कैंसिल, ये 1, तो यहाँ पर +1। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ tan a +1। अब ये जो आपने प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया, सेम प्रोसेस आप नीचे भी अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आप cos ए कॉमन ले लीजिए, इसमें जब आप cos ए कॉमन लेंगे तो फिर ईच टर्म को डिवाइड करेंगे cos ए से। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, tan a, और ये कैंसिल होके 1 -1, तो ये हमें मिलेगा tan a -1, और ये कैंसिल। तो अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन tan a की फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर tan a तो बन गया है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू किसकी है, कॉट की है। कॉट ए कितना है, सी 3/4, लेकिन ये एक्सप्रेशन तो tan में आ गया, तो अब इसका फायदा क्या है। तो देखिए अगर ये भी बन जाता है, अगर tan a की फॉर्म में भी आप बना दें, तब भी हम आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, हम जानते हैं कि देखिए tan जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है, अगर हमें एक की वैल्यू पता चल गई, अगर tan हमें पता चल गया 2, तो कॉट क्या होगा, और याद रखना एंगल सेम होना चाहिए, अगर यहाँ tan a है तो यहाँ कॉट a होना चाहिए। ओके, तो अगर tan 2 हो गया तो कॉट कितना होगा, 1/2, या अगर कॉट 5/7 है तो tan कितना होगा, रेसिप्रोकल 7/5। तो ये फायदा होता है अगर दोनों रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब अगर कॉट 3/4 है तो यहाँ से हम tan की वैल्यू आप बताना जरा क्या होगी, tan a, और ये याद रखना एंगल सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर कॉट ए तो यहाँ पर tan थीटा, ऐसा गलत है। अगर ये दोनों डिफरेंट एंगल है तो नहीं, सेम एंगल होने चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 4/3। तो देखिए अब tan की वैल्यू आ गई, बस इतना चेंज हमें करना है यहाँ पर। अब इस tan की वैल्यू का क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को इधर पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में। तो देखते हैं क्या आंसर आता है उसके बाद। तो tan a की वैल्यू ये 4/3 +1, और ये 4/3 -1। अब ये आपको सॉल्व करना है, एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए यहाँ 1, ये 3 से इंटू होगा, ये 1 से, तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 3/3। तो फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, और यहाँ पर 3, 4 -3, एंड अगेन 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4 + 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7/1, यही लिख देते हैं 7, 7/1, विच इज नथिंग जस्ट 7। देखिए फिर से 7 आंसर आया। तो अब आप बोलेंगे इतना आप
सिखाया, इतना आप ट्रिकी हो रहा था ये वाला, फिर आपने क्यों बताया, पहले बता देते। देखिए इसमें भी एक फ़ायदा आपको ये मिलता है, जब आपको पता चल जाता है कि इसे कॉट में चेंज करना है। कॉट में चेंज करने का मतलब, मुझे साइन अगर पता चल जाता है, कॉमन लेते हैं, तो डायरेक्ट हम कॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए फिर हमें टेन को चेंज, मतलब कॉट को टेन बनाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब एक स्टेप हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम मैं मानता हूँ कि ये याद कितना होगा सर, ये याद थोड़ी हो सकता है कि टेन में बनाना है तो साइन लेना है कॉस, तो ओके फाइन कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी चार पांच प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से हम थोड़ा समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके लिए अब आपको थोड़ा समझ में आ गया, आप इसे चाहे टेन में बनाइए चाहे कॉट में चेंज करिए, लेकिन एटलीस्ट बनाना आना चाहिए। ओके, इस फॉर्म को आपको कन्वर्ट तो करना आना चाहिए ना, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए कि अगर वो कॉट बना है तो, अगर देखो कॉट है तो कॉट की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, अगर टेन में बना है तो कॉट को चेंज करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो और बाकी अगर आप डिसीजन ले लेके करेंगे, थोड़ा ये स्मार्ट वे में होता है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट वैल्यू में। ओके, तो ये आपको आई होप क्लियर होगा। तो इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, इसी के जैसी प्रॉब्लम है चार पांच, सो डेट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रही है स्क्रीन में। इस प्रॉब्लम को मैं सिर्फ कॉमन लेने वाले मेथड से ही करूंगा, आपको ट्रायंगल बनाने वाला मेथड खुद से करना है, तो प्रैक्टिस करना है या नहीं देखते हैं। तो पहले इसको करते हैं, ठीक है, कॉमन लेने वाले मेथड से। सबसे पहले हम यहाँ पर टेन थीटा, देखिए टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितनी आएगी। यहाँ पर दोनों साइड थ्री से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, 4/3। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करिए, कंसीडर 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो मुझे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन को हम tan में भी चेंज कर सकते हैं और cot में भी, लेकिन हम किस में चेंज करें, तो यहाँ से पता चला, देखो tan की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट tan में ही बनाने की कोशिश करो। तो tan में बनाने के लिए हमें क्या कॉमन लेना होता है, अगर tan बनाना है मुझे, तो tan बनाने के लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, cos, और cot बनाने के लिए sin, वो यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप इन झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सीधा देखो रैंडमली जो कॉमन लेना है लीजिए। लेकिन हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, जो कॉमन लेना लीजिए मतलब नहीं, आप या तो साइन कॉमन ले सकते हैं या कॉस, इन दोनों में से मेरा कहने का मतलब जो कॉमन लेना है लीजिए। ठीक है, तो सपोज करो रैंडमली, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, मैं कॉस कॉमन ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखना है, पता कैसे चलेगा कि, तो आप एक्सप्रेशन को पढ़ लीजिए, पहले पढ़िए एक्सप्रेशन, देखिए साइन कॉस कॉस साइन, तभी आप चेंज करेंगे। ओके, ऐसे ही नहीं कि आप कॉमन लेना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आप बताइए क्या आएगा, और ऐसे ही डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में से कॉस थीटा कॉमन लीजिए। तो यहाँ से जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ईच टर्म को आप डिवाइड ऐसे साइड में, अपने ब्रेन में सोचिए कि ऐसा हो रहा होगा, तो ये कैंसिल होगा 1, तो ये 4 आ जाएगा, 4 × 1, और ये कितना आ जाएगा, tan थीटा। अरे वाह, tan थीटा बन गया। देखो मुझे नहीं पता था, मैंने रैंडमली लिया है ओके कि tan ही बनेगा। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें से ये 4 - tan थीटा बना, तो वैसे ही इसमें से भी आप देखिए डिनोमिनेटर में से cos थीटा कॉमन लेंगे, तो ईच टर्म को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा tan थीटा, और ये cos थीटा भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + tan थीटा। अब जैसे ही एक्सप्रेशन बना, डायरेक्ट आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 4 - tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4/3, और 2 + tan थीटा 4/3। ठीक है, मैं 4 के नीचे 4 1 और इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं, और फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना है। तो एलसीएम कितना 3 आएगा, तो देखो कैसे करना, 3 को इस 4 से इंटू कर दो, 12 हो जाएगा, और 1 को इस 4 से, तो 12 - 4 सेम है, 3 को इससे 2 से, और 1 को 4 से, और 1 3, तो ये 3 2 6 + 4। अब यहाँ पर आप देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना जाएगा 8/10, एंड फाइनली इसे रिड्यूस करोगे ये 2 से 4/5, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये आंसर 4/5 आपको ट्रायंगल मेथड से भी करके लाना पड़ेगा, अब वो आपके ऊपर है। देखिए अगर आपको सीखना है रेशियो, तो जो रेशियो है, इस रेशियो की आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली, जब हम एप्लीकेशन करेंगे ना, एप्लीकेशंस में यू पीपल सी देयर कि ये रेशियो कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो
जब आप ट्रायंगल के तरीके को अपनाएं तो वहां पर आप देखिए सॉल्व करके अगर ये आ रहा है तो यानी आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने, आप बोलोगे कि सर आपने ये ले लिया, तो देखो मैंने रैंडमली लिया है, मुझे नहीं पता था, मुझे पता था कि 10 बनेगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि मैंने ऐसे ही लिया है। ठीक है, अगर आप बोले तो मैं साइन में करके दिखा देता हूँ, अगर साइन कॉमन लेते हैं। okay? तो देखिए इसी में साइन कॉमन लेते हैं, मतलब मुझे पता था कि 10 बनेगा, लेकिन मैंने रैंडमली लिया था। ओके, बाकी वो आपके ऊपर है, मानना ना मानना, बाकी देखते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए साइन, दोनों में से साइन को कॉमन लीजिए। हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ईच टर्म को डिवाइड करेंगे जिसमें से कॉमन लेंगे, तो ये देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये 4 कॉट थीटा, साइन साइन कैंसिल -1, तो ये आएगा 4 कॉट थीटा -1, और यहाँ पर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, कॉट, तो ये कितना होगा 2 कॉट थीटा +1 एंड साइन थीटा कैंसिल। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें तो ये tan थीटा है, तो कोई बात नहीं, जहाँ हमने tan थीटा लिखा है वहीं पर आप cos थीटा में से बदल दीजिए। तो इसको जब आप cot बना सकते हैं, cot थीटा कितना होगा बताइए, 3/4। अब आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए, 3/4, तो ये 4 याद रखना, 4 इंटू में है cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू इससे इंटू करनी है, -1, और ये 2 इंटू 3/4 +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जगह तो नहीं है, थोड़ा स्पेस नीचे से एडजस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12/4 -1, ऐसे ही इसमें 3 2 जा 6/4 +1। ओके, आप ये सोच रहे होंगे कि सर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो, 4 4 जा और 2 2 जा, वो भी आ रहा हूँ मैं, जस्ट उस पर भी देखूंगा। देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजन बताता हूँ उसका। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 - 4/4, और ये 6 + 4/4। अब आप ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना है 8/10, और आगे रिड्यूस करिए 2 4 और 5, तो अगेन देखिए 4/5 आंसर हमारा आ जाता है। ओके, तो आप ये देखिए कॉट में चेंज करो या टेन में, लेकिन कॉट में जब आप चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको देखो एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से ही डिसीजन लेने की 10 में ही होगा तो देखो डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे, कोई एक स्टेप उस स्टेप की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे हो जाता है, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, और रही बात, मैंने अभी आपको कुछ बोला था यहाँ पर, सर इसको कैंसिल क्यों नहीं किया, वो भी मैं आपको बता दूं। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना देता हूँ। देखिए ऐसा था 4 × 3/4 -1, 2 × 3/4 +1। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, ठीक कर सकते हैं कैंसिल, क्यों नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो 3 बचा, 3 - 1 और अपॉन में, अब यहाँ पर देखिए 1 × 3, ये एक 1 बचा है और एक 3 है, इनको इंटू कर देंगे, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में 2, और ये +1। अब आप देखिए 3 - 1 कितना हुआ 2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे फिर से फ्रैक्शन से 2, और ये 3 + 2, एंड देन अगेन ये 2/5/2। अब आप देख सकते हैं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जैसा भी है 2 को हम 2/1, आप जैसे भी सॉल्व करते हैं, वैसे तो इस 2 को इधर ऊपर इंटू कर दो, 4/5 आ जाएगा, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। 2 से 2 को इंटू करेंगे 1 × 5, तो ये 4/5 तक भी है। तो आप ये देखिए अगर आप पहले से ही कैंसिल कर देते तो यहाँ पर कैंसिल करते तो देखो ये इस तरीके से आपको करना पड़ता, यहाँ पर बच्चे उलझ सकते थे आप, लेकिन मैंने यहाँ कैंसिल इसलिए नहीं किया, आप देखिए मैंने यहाँ कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में 4 मुझे दिख गया है, और 4 का फायदा ये होगा कि जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बस इनको सॉल्व करके हमें यहाँ लिख देना है। 12 - 4 8, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप कितने परफेक्ट हो एक्सप्रेशन में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो समझाने के लिए मैंने देखा है बच्चे फ्रैक्शन भी बताने के हिसाब से करते हैं। ठीक है, उनके अपने तरीके होते हैं, कोई बात नहीं, आप देखिए। तो ये तरीका था, आप इन दोनों में से आप कर सकते हैं जैसे भी,
तो ये भी हो जाता है सोल्यूशन। लेकिन आपको मैंने बोला है आप ट्रायंगल मेथड से भी इसको करके मतलब इसको फाइंड आउट करिए कि आता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए इसके बाद अब एक और अगली प्रॉब्लम इसी के जैसे देखते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए स्क्रीन में अगला प्रॉब्लम आपको एग्जाम्पल 28 दिख रहा होगा, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, इफ 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 देन शो दैट। यहाँ पर हमें शो करना है, यानी कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ये क्या है, LHS और 1/6 इज RHS। हमें शो क्या करना है कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखिए LHS तो जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन कैसा है, सॉल्वेबल, और RHS तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको क्या सॉल्व करना। तो हमें यानी इसको कंसीडर करके चलना है और ये रेशियो दिए इसको यूज करना है। तो अगर आप समझ गए तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके खुद से आप ट्राई करिए और देखिए आपको जब इसे सॉल्व करते हैं क्या 1/6 आता है, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में कॉमन लेके किया। तो पहले आप कॉमन लेके ही ट्राई करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने किया होगा तो आप वीडियो को रोक दीजिए, नहीं तो बाकी अगर नहीं समझ में आता तो देखिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दिया है 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे tan अल्फा कितना आ जाएगा, 4/5। अब एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर LHS। तो यहाँ पर LHS को आप कंसीडर करिए, तो कितना आएगा, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा और 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करना है आप समझ गए। देखिए यहाँ पर साइन कॉस दिख रहा है, तो आप इस एक्सप्रेशन को tan में भी चेंज कर सकते हैं और tan अल्फा में भी और cot अल्फा में भी। लेकिन किस में चेंज करेंगे वो यहाँ से आपको पता चल रहा है, tan में। अब tan में चेंज करने के लिए देखिए, अगर आपको tan में चेंज करना है तो आप यहाँ पर कोई भी एक एक्सप्रेशन tan में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम, cos अल्फा से, और cot से, साइन से, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, देखो यहाँ आप देखो, अगर मैं यहाँ पर साइन अल्फा रख देता हूँ, ऐसे डिवाइड करके देखता हूँ, तो ये कैंसिल, ये क्या बना, कॉट अल्फा। यानी कि साइन से तो आपको, क्योंकि अगर आप कॉमन लोगे, जो भी कॉमन लोगे उसको ईच टर्म से डिवाइड करोगे, तो साइन अल्फा से तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कॉट आ जाएगा, पहले सोच लीजिए। तो यानी कि जब आप साइन से नहीं तो पक्का कॉस से ही करना पड़ेगा। ये देखो कॉस से अगर मैं करूंगा ईच टर्म को डिवाइड, तो देखो साइन अपॉन अल्फा, साइन अपॉन कॉस tan अल्फा हो जाता है और ये कैंसिल। तो यानी हमें कॉस कॉमन लेना पड़ेगा, ओके। तो देखिए बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप कोई भी कॉमन ले सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, और कंडीशन ये है आपको कॉमन लेना आना चाहिए। अगर कॉमन लेना नहीं आता तो फिर कोई फायदा नहीं है इसे देखने का। तो देखिए कॉस अल्फा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम कॉस अल्फा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ईच टर्म को कॉस अल्फा से आप डिवाइड करिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए tan 5, तो ये 5 tan अल्फा और ये कैंसिल -3, ठीक है। कॉस अल्फा एक ही तो रेशियो होती है, तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 देगा, तो 3 × 1 1 3। अब उसके बाद 5, ये हो जाएगा 5 tan अल्फा -3। नेक्स्ट, अब फिर यहाँ पर ईच टर्म को कॉस अल्फा से आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये एक्सप्रेशन कितना होगा, 5 और साइन माइनस कॉस अल्फा इज tan अल्फा, ये कॉस अल्फा कैंसिल, और 2 × 1 कितना होगा, +2, तो ये 5 tan अल्फा +2। इसे हमें सॉल्व करके कुछ नहीं करना है, सॉल्व करके 1/6 लेके आना। तो देखिए आता है, और कॉस अल्फा तो कैंसिल। आप सिंपल इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखिए tan अल्फा की वैल्यू हमें कितनी है, 4/5 दी है, इसमें आप पुट करिए इन दोनों में, और ये 5 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है tan अल्फा के साथ, ओके। 5 इंटू कितना है, 4/5 -3, 5 इंटू 4/5 और ये प्लस। तो ये एक्सप्रेशन हम आपको सॉल्व करना है, ये सिंपल फ्रैक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको बच्चे 3 तरीके से सॉल्व करते हैं, वो मैं दिखाता हूँ, मे भी और भी हो सकते हैं। तो वो मेथड देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका देखो, 5 4 जा 20/5, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20/5 -3, और यहाँ भी 20/5 +2। अब उसके बाद आप इसे एलसीएम लोगे, देखो इसको मैं अगर यहाँ सॉल्व करूँ तो
5 3 जा और ये, और इसको इससे इंटू करते हैं तो ये 1 इंटू 5 5, 20 माइनस 15। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कितना होगा, 20 माइनस 15 अपॉन 5। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करिए। 5 को 2 से, 1 को 20 से, तो 20 प्लस 10 अपॉन 5 ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 20 प्लस 10 अपॉन 5। अब आप देखिए 5 से 5 तो कैंसिल होगा। अब ये 20 माइनस 15 5 और ये 30, तो कितना आया 1/6 आ गया। तो ये कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं भी, और देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। इसी को 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 अपॉन 5, और इसको भी 20 अपॉन 5 माइनस 3। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे। 20 अपॉन 5 माइनस 3, 20 अपॉन 5 प्लस 2। फिर उन बच्चों को याद आता है अरे ये तो रिड्यूस हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 1, तो ये कितना 4 हो जाएगा। देखो जब आप इसे रिड्यूस करोगे 5 से 4, तो यहाँ कितना आएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2, और ये आएगा 1 अपॉन 6। अगेन देखिए ये विच इज इक्वल टू RHS। आपको इस तरीके से लिखना है, जब RHS आ जाता है बस आप ये लिख दीजिए इक्वल टू RHS। तो दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका भी है, देखिए वो क्या है। तीसरे तरीके में आप देखेंगे 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 3, 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 2। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, समझ जाते हैं कि 5 और अगर उनका फ्रैक्शन अच्छा होता है, देखिए 5 से 5 कैंसिल 1, 5 से 5 कैंसिल 1, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बच गया है। देखिए यानी ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1, तो यहाँ क्या आया 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2, विच इज नथिंग जस्ट 1 अपॉन 6। ये आ गया RHS। तो ये 3 तरीके से बच्चे कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप खुद डिसाइड करिए कि आप कौन से किस कैटेगरी में हो, इनमें से तीनों में से, मतलब कौन सी कैटेगरी का सोल्यूशन आपने निकाला है। और अगर गलत निकाला है तो मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, क्या पता आपका चौथा भी हो सकता है सोल्यूशन। ओके, तो जैसा भी है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका RHS तो आना चाहिए ना, पहला स्टेप ये है। फिर उसके बाद तो आप देखिए कुछ नई चीज सीखते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो ये आपको ट्राई करना है, यहाँ पर ये आपको देखना है। अब उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सर कभी आप कैंसिल करते हो कभी मना कर देते हो। यहाँ पर देखिए मैंने कैंसिल किया, एक प्रॉब्लम था जहाँ मैंने कैंसिल नहीं किया। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने करके भी दिखाया यहाँ पर कि जब कैंसिल करते तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, और फिर मैंने कैंसिल नहीं किया, तो मैंने ऐसे किया, फिर मेरे को पता कैसे चला, तो ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। मैं फिर भी बता देता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं किया मैंने कि जब देखो इस पोर्शन को देखते हैं, ये कैंसिल करते हैं तो 3 आया है न्यूमरेटर, ये ठीक है, एकदम ओके है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसको करते हैं, देखिए ये रिड्यूस हो रहा है तो ये एग्जैक्टली कट नहीं रहा है, फ्रैक्शन में ही रह गया, तो नॉट ओके, ये बढ़िया नहीं है। इसको जब आप करोगे देखो यहाँ पर फ्रैक्शंस में डील करना पड़ गया, इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बस मल्टीप्लाई करके बस एलसीएम लिया। इससे फायदा ये हुआ कि 4 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन वही काम हमने यहाँ भी किया। ये देखिए ए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया तो देखो कितना लेंदी चला गया। और अब मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब आप बोलोगे आप क्यों कैंसिल किया यहाँ पर, तो कैंसिल इसलिए किया क्योंकि न्यूमरेटर में बच गया। देखो 5 इंटू 4 अपॉन 5, ये तो न्यूमरेटर में 4 बच गया, तो 4 में से 3 माइनस करो 4, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए मैंने कैंसिल किया। तो अब आप देखिए ये वाला कितना क्विकली आंसर आपको देता है। बाकी आप देखिए प्रैक्टिस करिए, आप भी सीखेंगे आगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रॉब्लम। इसके बाद मैं आपको ये बोलता हूँ इसी प्रॉब्लम को आप ट्रायंगल बना के भी सॉल्व करिए, वो प्रैक्टिस के लिए होगा, आपको उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें एप्लीकेशन प्रॉब्लम देखनी है। इसकी एप्लीकेशन इतनी ईजी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ के लिए ईजी भी होती है, लेकिन अगर ईजी बनानी है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए एक और प्रॉब्लम आ गया आपके लिए स्क्रीन में। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए तो फिर से यहाँ पर हमें प्रूफ नहीं करना, ना शो करना, हमें वैल्यू बतानी है। अब आपका काम ये होगा, वीडियो को जल्दी से स्टॉप कर दीजिए, पॉज करिए और फटाफट इसका सोल्यूशन निकालिए और
आंसर फाइंड करिए इसका और देखिए ये साइन कॉस आप समझ गए कैसे करना है, ठीक है। बाकी मैं सोल्यूशन रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, मैं करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप देखिए। तो सोल्यूशन इसका जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 कॉट थीटा कितना, ये 2, तो यहाँ से कॉट थीटा कितना आ जाएगा 2/3। अब उसे कंसीडर कर लीजिए जिसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंसीडर 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप कॉमन लेंगे, देखिए फिर से मैं ऐसे ही कॉमन ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं साइन कॉमन ले रहा हूँ, चलिए, या कॉस कॉमन ले रहा हूँ, ओके। तो ये अब आपके लिए फ्री हिट है, आप किसी में भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बस एक स्टेप बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, तो किस्मत है आपकी। अगर तो ये तो कैंसिल होगा। कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे, ईच टर्म से डिवाइड करेंगे, अरे ये तो tan बन रहा है, देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 tan थीटा माइनस 3, तो ये बन रहा है 4 tan थीटा माइनस 3, और ये क्या बनेगा 2, इसमें देखो ईच टर्म कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, ये कैंसिल, प्लस 6, 2 tan थीटा प्लस 6, ये आया। अब उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे हमें तो कॉट दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको चेंज कर दो tan में, tan थीटा कितना लिखेंगे 3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब उसके बाद tan थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है, बस इसमें आप पुट कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर रखते हैं 4 इंटू 4 tan थीटा, मतलब 4 इसका मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है 4 इंटू 3/2 माइनस 3 और 2 इंटू 3/2 प्लस 6। अब आप सोचिए क्या हम इसे, अब आपके पास डिसीजन है, क्या आप एलसीएम लेंगे या कुछ कैंसिल करके काम करेंगे। तो देखो यहाँ एग्जैक्टली सब कट रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर में बचेगा, तो बेटर है कैंसिल की तरफ जाइए। तो देखो यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई ना वो चीज़ जो हमने डिस्कस की थी। तो इसीलिए क्वेश्चन छोटा सा होता है, मुझे करने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10-12 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व कर लूँगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, आपको समझ में ही ना आए सोल्यूशन, इसीलिए। तो ये 2 से कैंसिल, ये 1 से, तो अब ये कितना 2 3 जा 6 और ये 1 3 जा, अभी देखिए कितना आएगा, तो ये 6 माइनस 3, ये 3 प्लस 6, कैसे, यहाँ पर 2 बचा है और 3 बचा है, 2 3 जा कितना होगा 6, और ये माइनस 3 तो एज इट इज मैंने डाल दिया, यहाँ बचा है 1 और 3, 1 3 जा 3 और प्लस 6, तो ये एज इट इज ही रहेगा। अभी कितना आएगा 3/9, इसलिए और रिड्यूस हो जाएगा 1/3, यानी कि फाइनल आंसर 1/3। तो फिर से वही ट्रायंगल वाले तरीके से भी करिए इसको, और अगर इससे आ गया है तो बहुत बढ़िया है, आप यानी अच्छे इंप्रूव कर रहे हैं। तो देखो 3-4 प्रॉब्लम हमने ऐसी देख ली है, ओके। तो इसके बाद चलिए और अगली प्रॉब्लम देखते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए इस प्रॉब्लम को मैं आपको ट्रायंगल मेथड से भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है, और देखते हैं क्या कुछ अगर मिलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी देखिए इसको ट्रायंगल मेथड से भी आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। एक बार वीडियो रोक के फटाफट करके देखिए कहाँ पर आप फंसते हैं, और फिर देखिए। तो इसमें हमें tan थीटा दे रखा है, तो ये थीटा होगा, बाकी तो आप लेटर में कुछ भी ले सकते हैं, PQR। और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ tan थीटा हमें दिया है A/B, तो tan होता है परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो PQ है, और बेस हमारा QR है, तो PQ अपॉन QR। तो यहाँ से हमारा PQ कितना आ जाएगा A, और QR कितना मिल जाएगा हमें B, यानी ये A हो जाएगा, ये B, तो हमें PR बताना है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, इन ट्रायंगल PQR हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज अननोन है, उसको ही LHS से स्टार्ट कर दीजिए। PQ स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा QR स्क्वायर, PQ कितना है A² और ये B²। अब आप यहाँ पर जब स्क्वायर रूट करेंगे, देखिए हमें तो PR की वैल्यू चाहिए, एंड नाउ हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ओके। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर PR आ जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल। तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों कैंसिल, ये इसके कैंसिल, तो कितना आ जाएगा A+B, ओके। तो ये A+B आ गया है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यही बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, ये गलत है, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट।
ये वो सिचुएशन होती है। एक्चुअली क्या है, ये रूल कहाँ काम करता है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। अगर ये देखिए, अगर ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है तब ये ए इंटू बी होता है। तब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट है। बहुत सारी आइडेंटिटीज लगती हैं इनमें। कैसे लगती हैं? देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, ए की पावर एम और बी की पावर एम, ए रेज टू दी पावर एम। तो ये होता है ए बी होल एम। और स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं? 1/2। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से है, ये 2m है और v भी m है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। और जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अब आप जरा देखिए, ये ए बी 2 इंटू ये 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, ये कैंसिल, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ ए बी की पावर 1 यानी ए बी यानी कि ए इंटू बी। तो ये इस तरीके से आया ए बी। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? ये ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपको ए प्लस बी दे दे। तो आपको क्या लगता है, अगर आप 10th क्लास में, इवन मैंने 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पर वो बच्चे भी ये गलतियाँ करके बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है इनका स्क्वायर रूट उन्होंने क्या पढ़ाया। सोचिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये ना वो सिचुएशन होती है। ये आप लोगों को तो वही सिचुएशन है ना कि मतलब अगर आप लोगों को एक साइकिल चलाने के लिए दी जाए कि आप इसी रोड पे चलाना जहाँ चलेगी, तो आप चलाते हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट इतनी होती है कि अब हमें चलाना, आपने देखा होगा फर्स्ट एक्साइटमेंट कैसा होता है साइकिल चलाने का, बहुत अच्छा लगता है, स्मूथ राइड मिलती है उसमें जब चलाते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद आप कुछ नया ट्राई करते हैं। क्या नया ट्राई करते हैं कि आपको बोला है रोड पे चलानी है, तो आप जहाँ पर एकदम पानी आ गया, कीचड़ आ गया, उसमें भी आप चलाओगे, लेकिन वहाँ चलती नहीं है। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत गंदा होता है। ठीक है, आपको लगता है आप चला तो रहे हैं, आपको लगा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बहुत गंदा सा एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, क्योंकि वही काम आप यहाँ कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर ये काम कर गया तो आपने सोचा ये काम यहाँ भी कर जाएगा, और देखिए गलत हो गया। इसका मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, एग्जाम्पल ये है, अगर मैं आपको बोलूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आपका कहने का मतलब है कि 3 स्क्वायर का ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। लेकिन 3 स्क्वायर 9 होता है और ये 16 होता है। 3 प्लस 4 7 होता है, 16 प्लस 9 25 होता है। और हम जानते हैं 25 रूट से बाहर आके 5, तो ये 5 इक्वल टू 7 आपने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब आपके लिए 5 7 के बराबर है। इसका मतलब आपके लिए 50 70 के बराबर है। इसका मतलब 700 500 के बराबर है। यानी आप सही हो या हम सही हैं, तो आपको पता है ना, कभी 5 7 के बराबर नहीं होता, तो ये गलत है। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट। तो अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो यानी यहाँ पर AC क्या होगा? तो यहाँ AC, सॉरी AC कह रहा हूँ, PR। तो ये जो PR आएगा, तो अब इतना डिस्कस करने के बाद PR होगा क्या? तो ये PR रहेगा, ये एज इट इज इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यही हमारा फाइनल PR रहेगा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है? देखिए, अगला काम हमें रेशियो निकालनी है, साइन कॉस और कॉस साइन वाली। तो यहाँ पर आप साइन थीटा निकालिए, कितना आएगा, और कॉस थीटा। तो साइन थीटा ट्रायंगल को आप देख लीजिए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, यानी A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आया। अब उसके बाद आपको ये एक्सप्रेशन कंसीडर कर लो, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैं इसको इधर कॉपी करके ही आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो इसको आप एज इट इज लिख लो, मैं तो यहाँ पर क्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो सामने एक्सप्रेशन रहे, तो इसीलिए मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ। लिख भी सकता हूँ, कोई नहीं। तो देखिए, जब आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ कॉपी कर लेंगे, तो इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अपॉन में फिर कॉस थीटा की वैल्यू A अपॉन सॉरी
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शन को और इन दोनों फ्रैक्शन को अगर आप देखें, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन ही है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। आप देखिए डिनोमिनेटर सेम ही है, तो लाइक फ्रैक्शन का फायदा होता है कि हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं और बी प्लस ए, और ऐसे ही यहाँ भी यही काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बी माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए दोनों कैंसिल हो गए, सेम है, तो फाइनल आंसर हमें ये मिलता है, इसकी वैल्यू बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये आता है। तो देखिए आपने ऐसा करके अगर आपका आ रहा है तो आपकी अलजेब्रा बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप देख के प्रैक्टिस करिए। ओके, तो एक बार आप देख देख के सोल्यूशन देखिए, फिर उसके बाद बिना देखे ट्राई करिए कि आपका क्या सोल्यूशन आता है। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये आपको समझाना था कि ये आप गलत करते हैं, इसीलिए। ओके, तो अगर इन केस अगर भूल जाते हैं तो देखो एक ये तरीका तो आपके पास रहेगा ही ट्रायंगल वाला, और दूसरा देखिए जरा कॉमन वाले से एक दो लाइन में कैसे आंसर आता है, जरा कॉमन वाला भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका लाइटर पार्ट यानी ऑल्टरनेटिव इसका, इसी क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए tan a हमें दे रखा है a बाई बी, और इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं, इसी की तो हमें वैल्यू चाहिए। तो देखिए अब मुझे इसको साइन tan या कॉट में बनाना पड़ेगा। तो tan या कॉट में बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, tan की वैल्यू दे रखी है तो tan में बनाने के लिए मैं क्या कॉमन लूँ। अब कितना 4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो प्रैक्टिस हो गई होगी, तो मुझे इसमें से क्या कॉमन लेना चाहिए, मुझे कॉस कॉमन लेना चाहिए दोनों एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो कॉस लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वापस वो प्रॉब्लम्स को देखिए। तो अब आप कॉस कॉमन लेंगे तो ईच टर्म को कॉस से डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये कैंसिल, ये 1 आ गया, और ये कॉस अपॉन साइन, और सॉरी साइन अपॉन कॉस, ये तो tan होता है ना, tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा, और फिर इसमें देखिए इसमें कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल, ये 1 और ये 1 माइनस tan थीटा, ये दोनों कैंसिल। अब वैल्यूज को आप सीधा डायरेक्ट 1 प्लस tan थीटा कितना है, a बाई बी रखते चले जाइए, a बाई बी 1 माइनस a बाई बी। अब आप इसका एलसीएम लीजिए तो ये कितना आएगा, तो देखिए मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपको 1 प्लस a बाई बी, तो 1 के नीचे 1 को a से इंटू करेंगे, b को से, और ये आपने सीखा हुआ है इस तरीके से भी मल्टी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, b, ये b और ये a, तो ये आ गया हमारा इसको सॉल्व करके, तो ये b प्लस a अपॉन बी, अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो b माइनस a अपॉन बी, देखिए b से b कैंसिल, तो ये मिलता है b प्लस a और b माइनस a। देखिए कितना लाइन लगी हमारी, 3 लाइन में आंसर आ गया, और यहाँ देखिए हमने कितनी मेहनत की, स्टिल वी गेट द सेम आंसर। ओके, तो ये भी हो जाता है। अब इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम है एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है। tan थीटा में दिया है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब ये पूरी की पूरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें ये वाला पार्ट आपको LHS दिया हुआ है और दिस वन इज RHS। तो इसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो LHS में दिख रही है, तो ये इसको हमें कंसीडर करके सॉल्व करना है, बाकी ये हमें लेके आनी है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ओके, तो हमें LHS को कंसीडर करना है, और यहाँ पर आप ये ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं, इसको अब आप घर पे करना, घर पे ही करेंगे, सॉरी आई मीन इसको आप आराम से ट्राई करना, और हम इसको कॉमन वाले मेथड से करते हैं। देखो कितनी जल्दी होगा, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और कॉमन आपको पता चलना चाहिए, साइन कॉस है इसलिए। ओके, और tan की वैल्यू दे रखी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो tan थीटा हमें दे रखा है कितना, a बाई बी, और इस एक्सप्रेशन का कंसीडर LHS को कंसीडर कर लीजिए, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब इसमें आप क्या कॉमन लेंगे, tan बनाने के लिए कॉस कॉमन, देखो प्रैक्टिस से पता चल गया, नहीं तो अगर भूल जाते तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, बाद में हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो इसमें से भी कॉस थीटा कॉमन,
और इसमें से भी कॉस थीटा कॉमन, तो ये कॉस थीटा तो आपको पता कैंसिल हो जाएंगे। अब कॉमन लेंगे तो अब आप समझ गए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कॉस और कॉस, तो ये तो हो जाएगा ए टेन थीटा, ये कैंसिल वन, तो ये माइनस बी, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा, ये कैंसिल, ये कितना हो गया ए टेन थीटा, और ये वन और ये प्लस बी, तो ए टेन थीटा माइनस बी ए टेन थीटा प्लस बी बनेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखना क्विकली भी निकालने लगेंगे सारी चीजें। आप आगे देखिए, अब तो कुछ नहीं है, वैल्यूज रखनी है हमें, तो वैल्यू क्या है, ए बाई बी है टेन की, जहां भी टेन की वैल्यू आपको दिखे ए बाई बी आप पुट कर दीजिए। ए भी इंटू हो रहा है, इसको भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है, तो ए इंटू ए बाई बी माइनस बी, ए इंटू ए बाई बी प्लस बी। तो आगे एक स्टेप और देखो, इसको इंटू कर दीजिए, पहले ये कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए कितना होगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी। अब ये फिर ये देखो कितनी बार आता है ये, फिर वो वन, एक मिनट, यहाँ प्लस बी आएगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी वन, तो वन को इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर, और बी को बी से बी स्क्वायर, साइन माइनस और ये बी, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, तो बी से बी कैंसिल, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू आर एच एस। अब ये देखिए हो गया ये वाली प्रॉब्लम भी। तो इसको आप ट्रायंगल वाले मेथड से भी ट्राई करना, तो वैसे ही होगा जैसे ये किया है आपने। देखो इसमें भी आपका जो क्या कहते हैं, ये पी आर ही सेम ट्रायंगल बनेगा और ये ही आएगा रूट में, बाकी थोड़ी बहुत बस उसके साथ एक्स्ट्रा ए और बी इंटू होगा, और बाकी जब एलसीएम लेंगे तो वो रूट में जो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा, वो देखना वो कैंसिल होगा, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ओके, तो बाकी आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी हो गई है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। इसमें हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा है, और हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस और नॉट, मतलब ये आपस में इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो वैसे तो हायर क्लासेस में जब आप 11th में जाएंगे तो आप देखेंगे ये आइडेंटिटी होती है, ये भी एक कॉस 2a की आइडेंटिटी होती है 2 थीटा, तो ये भी कॉस 2a होता है, तो दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। लेकिन ये आइडेंटिटी होती है जब आप आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, अभी कुछ पता नहीं है तो इसलिए रहने दीजिए, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ ये इक्वल हो, लेकिन मैंने बिना सॉल्व किए बता दिया है क्योंकि आइडेंटिटीज हमें पता है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे आपको ये इस रेशियो को यूज करके। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला पार्ट तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, मतलब कॉमन नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना साइन कॉस के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी, एंड यहाँ पर सोल्यूशन ले लेते हैं। देखिए cot 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot a कितना आ जाएगा 4/3, तो cot a हमें कितना मिल जाता है 4/3, तो cot यहाँ से इस ट्रायंगल से cot क्या होता है बेस ऑन परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये रहा और परपेंडिकुलर ये रहा, यानी AC अपॉन BC। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो AC कितना आ जाएगा 4 एंड BC इज 3। AC इज 4, BC इज 3, और इसको आपको फाइंड करना है, ये आप निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा। ये हमने कितना सॉल्व किया है, बहुत पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। अब उसके बाद आप ये रेशियो निकाल लीजिए, तो देखिए पहले रेशियो tan A, तो tan A कैसे निकलेगा, हमें cot पता है, cot 4/3 है, तो tan A कितना हो जाएगा 3/4, लेकिन हमें चाहिए tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर, ये तो tan स्क्वायर का मतलब क्या है, tan A का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो tan A की वैल्यू ये होगी, तो tan A स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, तो ये आएगा 9/16। ऐसे ही अब साइन A निकालिए, तो साइन A क्या आएगा परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए वो कितना होगा, पूरे का स्क्वायर यानी 9/25। ऐसे ही फिर कॉस ए निकालिए, कॉस ए क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, यानी 4/5। हमें चाहिए कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा 16/25। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली कॉस स्क्वायर ए मैंने आपको बताया है कि इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर, लेकिन कॉस ए की वैल्यू है 4/5, तो कॉस ए की जगह 4/5 है उसका होल स्क्वायर। तो ये होता है 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये 16/25। इतनी मेहनत नहीं करनी है, हमें सीधा एक लाइन में ये आंसर लिखना है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ये आया कैसे, ये प्रोसेस होता है। तो क्विकली बस इसका स्क्वायर कर लेना आप। देखिए अब जैसे ही आ जाता है, अब एक्सप्रेशंस को आप सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अलग से पहले कंसीडर करिए और इसको अलग से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 9/16 9/16 ऑन 1 प्लस 9/16। अब ये एलसीएम लेना आपको आता है, क्या करेंगे देखिए, अभी बार बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप ये आराम से सॉल्व करिए। तो ये आएगा देखिए 16 से 16 कैंसिल, तो ये आएगा 7/25। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। अब दूसरा एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं, ये वाला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट कंसीडर RHS। तो पहले हमने किसको कंसीडर किया, LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को। अब RHS तो वो क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए देखिए कितना है 16/25 और ये 9/25 साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 25 और ये 7 हो जाएगा, तो दोनों बराबर आए। तो अब उसके बाद आप लिखेंगे LHS शुड बी इक्वल टू RHS होना ही चाहिए, यानी ठीक है, नहीं होगा, ये विल बी इक्वल टू RHS। तो ये नॉट नहीं। अब आप बोले आप तो कॉस टू वे पढ़ा रहे थे, ये क्या है, अरे वो जनरल है, वो आइडेंटिटी है। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, आगे आप देखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो इक्वल तो आया ना, ओके। तो ये इसके अकॉर्डिंग है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आई होप ये समझ में आया। अब यहाँ पर वो देखो ऐसा कोई रूल नहीं लगा, वो कॉमन लेने वाला ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं इसको कॉमन से भी कर सकता था, लेकिन वो आइडेंटिटी अभी लिमिटेशन है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे तब आप देखना इन प्रॉब्लम को और क्विकली आप करेंगे, मैं दोबारा डिस्कस करूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ रेशियो डिस्कस करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। चलिए इसके बाद अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए अगली प्रॉब्लम आपको एग्जाम्पल 22 दिख रही होगी स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा में दे रखा है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan cos sec और cot। तो ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए अलग अलग है। यहाँ पर साइन कॉस नहीं है, खाली यहाँ पर कॉस और कॉस है, साइन तो है ही नहीं कहीं। तो यहाँ पर आप वो कॉमन लेने वाला मेथड नहीं कर सकते। देखिए वो करेंगे तो उलझ जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा, तो अब आपको बताया था वो ही ट्रायंगल वाला मेथड, तो वो तो आपको पता है ना, वो तो काम आएगा ही आएगा। तो हमारा बेस ही है, हमने स्टार्ट ही उससे किया है। तो साइन थीटा है तो इसको थीटा ले लेंगे और इसको ए बी सी, इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा में कितना दिया है 4/5, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा। परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा 4 एंड ए सी इज 5। तो आप ये पाइथागोरस को सॉल्व करके ये 3 ले आना, ये 3 आएगा, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। अब हमें सारी रेशियो निकालनी पड़ेंगी। देखिए सिंपल है, यहाँ पर tan थीटा कोई भी पावर में भी नहीं है, इसीलिए cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। अब आप ये देखिए कॉट थीटा को आप यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। अगर tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल,
अब आपको पता है ना कि बस ये आ गया 4/3, ये 3/4 हो जाएगा। आप ट्रायंगल से भी चेक करेंगे यही आएगा। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस ये रहा 3, परपेंडिकुलर देखिए, तो इसमें टाइम बचता है हमारा। ऐसे ही देखिए कॉस ऑफ सेक, ये ऑब्जर्वेशन है, आपको समझ में आया नहीं आया देखना कि आप इन चीज मतलब इन सब एक्सप्रेशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ऑब्जर्व कर पा रहे हैं नहीं, या रेसिप्रोकल को। तो कॉस थीटा कितना होगा? 3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके हिसाब से बेस कितना है? 3 और हाइपोटेन्यूज 5। तो यहाँ पर अभी ज्योमेट्रिकल वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे लिखेंगे वो देखना। अब कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये 5/3। अब आप कंसीडर कर लीजिए एक्सप्रेशन, कंसीडर 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा। अब ये एक्सप्रेशन कॉपी नहीं करूंगा, अब सीधा कॉपी करेंगे, ठीक है, सामने दिखेगा, ठीक है। अब वैल्यूज को आप डायरेक्ट देखिए, tan थीटा की वैल्यू इधर रख दीजिए, cos थीटा की वैल्यू इधर, और सेक थीटा की वैल्यू इधर, और cot की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखते चले जाइए। तो 4 इंटू टेन थीटा होगा 4/3, माइनस 5 इंटू कॉस थीटा इज 3/5, अपॉन में सेक थीटा की वैल्यू 5/3, और 4 इंटू कॉट थीटा इज 3/4। अब आपका काम क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लीजिए और इंटू, पहले इंटू कर लीजिए, 4 4 जा 16/3, 5 3 जा 15/5। मैं देखिए रिड्यूस नहीं करूँ, आपकी मर्जी, आप रिड्यूस कर सकते हैं वैसे यहाँ पर क्योंकि कुछ कॉमन सेम तो आ नहीं रहा है, लेकिन आप जैसे करते हो वैसे कर सकते हो, कोई नहीं। ये तो 5/3 आ जाएगा, और यहाँ पर इनको पहले इंटू कर लो, 4 3 जा 12 अपॉन 4। अब यहाँ पर आप सिर्फ सिंपल सा 5 को 16 से इसको से, तो 80 माइनस 45 अपॉन 15। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 4 5 जा 20 और ये 36, 20 प्लस 36 अपॉन में 12। अब ये कैंसिल भी नहीं हो रहा, कहीं आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है। और आगे देखिए क्या आता है, 80 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा 35 अपॉन 15, और ये आएगा 56 अपॉन 12। 12 को इससे इंटू करिए और 56 को से, तो ये कितना आएगा 35 इंटू 12, 15 इंटू 56। अब रिड्यूस कर लीजिए जो जो रिड्यूस हो रहा है। 5 7 जा 5 3 जा 3 से ये 4 3 4 जा 12, 7 8 जा 56, और एक बार सारा रिड्यूस हो गया, 4 1 जा 4 और 2, ये 1/2 आंसर आ रहा है हमारा। अब इतना हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जरा इसको एक और तरीके से करके देखते हैं ना। 4 इंटू 4/3 माइनस 5 इंटू 3/5, 5/3 प्लस 4 इंटू 4/3। आप ये देखिए 5 से 5 ये कैंसिल, सॉरी ये 3 नहीं 4 है, और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल। अब क्या क्या बच रहा है देखिए, इसको तो इंटू कर देंगे, 16/3 माइनस 3, यहाँ पर ये कैंसिल, ये 1 होता है, ठीक है, 0 नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, 0 बना देते हैं और खत्म, सब कैंसिल होने का मतलब 0 नहीं, ये डिवाइड हो रहा है, 1 आएगा। 1 इंटू 3 3, और ये 5/3 प्लस आएगा 4 से 4 कैंसिल, तो एक 4 तो बचा, 4 या 4। अब आप इसका एलसीएम लेना, तो ये आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 3, 5 प्लस 12 अपॉन, अब देखो नंबर कितने इजी हो गए। और एक अच्छी चीज ये भी मिली, 3 से 3 कैंसिल, 16 माइनस 9 7, और 12 5 3 4 जा 12। अब यहाँ पर गलती हो गई है, 17। कितना आंसर है? 1/2 आ रहा है। ये देखिए मुझसे प्लस माइनस की कहीं गलती हुई है, लेट मी चेक कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखिए ये 1/2 आ रहा है, मे बी ये भी गलत हो सकता है, यहाँ भी मैंने गलती की होगी। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हो जाता है क्योंकि यहाँ अंदर जा नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, देखिए गलती इसमें जो थी, हमारा ये वाला आंसर ठीक है। इसमें गलती जो मैंने देखी है, गलती अगर आपको पकड़ में आई होगी, गलती मिस्टेक मेरी जो यहाँ पर हुई है वो यहाँ हुई है। देखिए एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन था, ये देखिए यहाँ पर क्या है, 4 इंटू 3/4 मैंने लिख दिया, 4 इंटू 4/4, तो ये थोड़ी सी देखो ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, बस इसी चक्कर में पूरा आंसर गलत हुआ है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं 3/4, देखो ये कैंसिल हुआ,
तो अभी क्या बचेगा, 3 आएगा, यहाँ मैंने 4 लिखा है, ठीक है 3। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इसको आप एलसीएम, इसको दोनों को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9/3, और ये क्या आएगा 5 प्लस 9/3। अब आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 7/14, अगेन ये रिड्यूस हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2 आया। तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, बट देखिए प्लस माइनस वो अलग चीज है, वो मतलब वो एक थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, बट आपको ट्रिग्नोमेट्री आई समझ में, वो आपको देखना, ठीक है, थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस हो सकता है, कोई नहीं। तो उसको प्रैक्टिस करिए, देखिए ये आपका आ गया हुआ, लेकिन अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो हर जगह वो रूल नहीं लगाना है कॉमन वाला, कि आप हर जगह कॉमन लेने लग जाएं, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम 18, ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसका ये ट्रायंगल वाला तरीका जो है, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी वैसे सोल्यूशन है, मैंने किया हुआ है। तो इसमें पहले tan थीटा ट्रायंगल के तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन साइन कॉस में, तो इसको हम tan के तरीके से भी कर सकते हैं और कॉट से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन tan वाला थोड़ा ट्रिकी होगा। तो ट्रायंगल वाला भी इतना ईजी नहीं है, ट्रायंगल वाला भी आप करेंगे तो देखिए tan लेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये बेस, तो उससे जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, इसे फैक्टराइज करने लगते हैं, ठीक है, और ढूंढने लगते हैं। अगर आपके परफेक्ट स्क्वायर एकदम क्लियर है, स्क्वायर रूट 1 से लेके मतलब 1 to 20 तक, या 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, तो उसके अंदर ही आता है 313, लेकिन ये किसी का होता नहीं है, तो उसको एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, साइन कॉस की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की भी वैल्यू निकालेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में हम इसको पुट कर देंगे। बाकी तो ये देखिए सॉल्व कर लेना आप, यहाँ पर ये आंसर आएगा। लेकिन इसे मैं कॉमन लेके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ tan cot से कैसे करेंगे बिना ट्रायंगल बनाए। तो हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा पहले, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ट्रिक है, थोड़ा ट्रिकी है। तो ऊपर तो देखो मल्टीप्लाई, नीचे सब्ट्रैक्शन डिफरेंस दिख रहा है, इनमें सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे tan बनाना है, क्योंकि वहाँ tan की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर cos नहीं, मैं डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर थीटा कॉमन लूँगा, ओके। तो ये देखो 2 sin थीटा और cos थीटा, ऐसे क्या होगा करने से देखना। मैं अगर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो इसको भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा और इसको भी cos स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। हमने देखा था अगर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में tan आ गया, जैसे भी आया tan स्क्वायर आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखिए, 2 साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है ये इंटू हो रहे हैं आपस में न्यूमरेटर में, और यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा ये पावर में है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हम कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से देखिए ये और ये कैंसिल, और आप इसको भी कैंसिल कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अब जरा आप ये देखिए, इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख रहा हूँ, ऐसे शायद आपको समझ में आए। मतलब ये साइन अपॉन कॉस ही तो है, ये क्या होता है देखिए, अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो, और ये 1 अपॉन में 1 माइनस दे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आप इंटू करेंगे, देखो पूरा ये वही आएगा, बस इससे अरेंज करने का फायदा ये हुआ। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, ये प्लस 2 tan थीटा इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan थीटा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब ये जो वैल्यू आई, अब देखिए इसमें हमें सिर्फ tan थीटा हमें यूज करना है, तो tan थीटा कितना है, 12/13। तो आप बता सकते हैं tan स्क्वायर थीटा भी हमें चाहिए, tan स्क्वायर थीटा क्या होगा,
इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना, 144 अपॉन, ये बहुत काम की चीज़ है। देखो ये आपको 8-7 स्टैंडर्ड से बहुत बोला जाता है, टीचर बोलते हैं याद कर लो, बच्चे इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं है, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है इनको। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके लाओ इनको। तो अब उसके बाद इस वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए। देखिए 2 10 कितना है, 12/13, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना है, 144 अपॉन 169। तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24/13, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, कितना आएगा 169, ये 169 माइनस 144, 24/13, तो ये कितना आएगा 25/169। अब तो ये आपको पता है कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको से, तो ये 24 इंटू 169 अपॉन में 13 इंटू 24। अब रिड्यूस करना है आपको आता है, देखो 13 से ये रिड्यूस हो जाएगा 13, और 13 को 24 से आप जब करोगे तो ये 13 4 जा 52 5 31। अब देखिए आया वही आंसर। तो शायद आपको ये सोल्यूशन पसंद आया हो, ठीक है, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आपको देखिए प्रैक्टिस तो करना है, आप ये करेंगे ये सब सिचुएशंस आगे जाके प्रॉब्लम्स में रिफ्लेक्ट करेंगी, तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो देखो मेरे को वीडियो आगे बढ़ाने का क्या फायदा पड़ता है कि मैं क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि अब डायरेक्टली सोल्यूशन आ गया, अब मैं यहाँ भी रोक सकता हूँ, लेकिन आपको सीखना है तो ये सब चीज़ें आप ट्राई करिए, सारी सिचुएशंस आप देखें प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मेरा मेन एम था कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को दिखाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। 2 मार्क्स प्रॉब्लम होती हैं, अगर 2 मार्क्स आएंगी तो आप इसे कभी ट्रायंगल से मत करना, सीधा किससे करना है, कॉमन लेने वाली बात है। तो देखो मैंने 4-5 प्रॉब्लम आपको दिखा दी हैं, तो जरूरी नहीं यही होंगी, ऐसे बहुत होंगी, यहाँ पर 5, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ पर k हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप समझ जाना साइन कॉस है तो ये मेथड अपनाना, ओके। और बाकी तो इसमें इतना ही रखते हैं, फिर एक वीडियो और रखते हैं, उसमें हम थोड़े ट्रिकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, और शायद 2 वीडियो होंगी जिसमें ज़्यादा ट्रिकी होंगी, कुछ ट्रिकी होंगी। तो अभी तो आपने और ट्रिकी प्रॉब्लम्स देखी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि ज़्यादा टफ ना लगे, ओके। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, ओके देन बाय।